तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर दियर सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है ना, देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द स्पीशीज कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि स्पीशीज को जो डिफाइन किया था अर्लियर किस तरह से किया था कि स्पीशीज कैसे किया था, इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ स्पीशीज को कैसे डिफाइन किया, स्पीशीज को डिफाइन किया था ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो क्या था विच वर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। ठीक है ना, जो क्या थे सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शन एंड बिहेवियर। ठीक है ना, ये क्या हुआ, दिस वॉज द डिफिनेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है ना, तो और लास्ट में एक और पॉइंट था कि स्पीशीज जो होता है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स। ठीक, तो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ नहीं, दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है ना, ये था स्पीशीज का डेफिनेशन। ठीक है ना, किसका, स्पीशीज का। ठीक है, इट स्पीशीज को कैसे डिफाइन किया था, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या है सिमिलर है किसमें, एक तो स्ट्रक्चर में। ठीक है, सेकंड इज इन फंक्शन एंड बिहेवियर। ये हो गया क्या, स्पीशीज। ठीक है, तो स्पीशीज को लास्ट इट वाज इसको ये भी कहता है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट। ठीक है ना, दे स्पीशीज जो होता है, स्पीशीज जो होता है उनको एक ही पेरेंट, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट। ठीक है, तो हाउएवर इस डेफिनेशन के हिसाब से दिए हुए सर्टेन एक्सेप्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इस डेफिनेशन के हिसाब से देयर वर सर्टेन एक्सेप्शन टू द स्पीशीज कंसेप्ट। ठीक है, तो उसमें जैसे ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट। ये हो गया स्पीशीज का कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज डेफिनेशन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कुछ एक्सेप्शंस होता है। ठीक है ना, और वो एग्जांपल्स है। ठीक है ना, विच आर एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट। उसमें हमने देखा सबसे पहले टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। किसको देखा, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है ना, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग का देखा। दूसरा हमने क्या देखा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा। ठीक है ना, एंड थर्ड हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वैरायटीज को। ठीक है, तो टेडपोल लार्वा इट वाज एन एक्सेप्शन टू फ्रॉग। वो कैसे था कि टेडपोल में क्या था, दो चीजें आ रहा था कि नहीं, टैडपोल में क्या था, दो चीजें था। ठीक है, कि जो फ्रॉग और क्या था, टेडपोल था। ठीक है, जो हमारे पास एक तो फ्रॉग था, दूसरा क्या था, टेडपोल। ठीक है, जो टेडपोल था वो बिल्कुल क्या था, स्ट्रक्चर में डिफरेंट था। ठीक है ना, इसमें जैसे स्ट्रक्चर में देखे तो इनमें टेल जो है वो प्रेजेंट था। ठीक है ना, स्विमिंग मूवमेंट दिखाता था। ठीक है ना, और अगर हम देखते हैं इसमें स्विमिंग मूवमेंट देता था। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन था इनमें, अगर हम फिजियोलॉजिकल इनकी फंक्शन देखें, रेस्पिरेशन जो होता था वो किससे होता था, थ्रू गिल्स होता था। ठीक है, और आइडल में बिल्कुल अपोजिट है, हालांकि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है। ठीक है ना, इसमें टेल जो है वो एब्सेंट था। ठीक है ना, टेल वॉज एब्सेंट, और स्विमिंग मूवमेंट नहीं बल्कि कैसा मूवमेंट, लीपिंग मूवमेंट जो है वो शो करता था। ठीक है, और रेस्पिरेशन जो होता है इनके स्किन से होता था और लंग से होता था। तो बिल्कुल चीजें इनमें डिफरेंट है। ठीक है ना, विच अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज ये जो टैडपोल और फ्रॉग है वो क्या होता है, दे बिकम एन एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट। ठीक है, उसी तरह फिर हमने देखा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है ना, फिर हमने देखा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या देखा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हमने देखा जो पीकॉक और किसका देखा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में, एग्जांपल पीकॉक और पीहन का। ठीक है ना, पीकॉक और पीहन का हमने देखा। ठीक है, पीकॉक और पीहन की अगर आप स्ट्रक्चर को देखो, जो पीकॉक होता है वो बिल्कुल क्या होता है, ब्राइट कलर्ड होता है। ठीक है,
और अगर हम पी हिल को देखें, ठीक है ना, वो क्या होता है, डल कलर्ड होता है, ठीक है। ये ब्राइट कलर्ड हुआ करता था, ये क्या था, डल कलर, ठीक है। और हमने देखा कि इसमें क्या स्पर जो है वो प्रेजेंट था किस पे, लेग पे, ठीक है ना। फिर हमने देखा बॉनी स्पर जो है वो लेग पे प्रेजेंट था, ठीक है। और इनमें क्या प्रेजेंट था, क्रेस्ट ऑन हेड, ठीक है ना। तो वो ये जो चीजें इनमें एब्सेंट था, ठीक है, ये डल कलर था, ठीक है। और लास्ट एक और चीज क्या था, जो हाँ फेदर्स थे, टेल फेदर्स, ठीक है ना, दैट वेर ऑसिलेटेड, वो दैट वेर ऑसिलेटेड। हालांकि पीहन में हम ये चीजें नहीं देखते हैं, तो हालांकि एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है पीकॉक एंड पीहन, बट ड्यू टू द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये जो है इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। सो इट वाज द सेकंड एग्जांपल। फिर उसके बाद हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा, पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा कि एक ही ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमने पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म को हमने कैसे डिफाइन किया था, इट इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, किसमें, एक कॉलोनी में। पॉलीमॉर्फिज्म को हमने देखा, हमने कैसे डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया कि प्रेजेंस ऑफ टू और मोर ऑर्गेनिजम्स का क्या होना, प्रेजेंट होना, या इंडिविजुअल का प्रेजेंट होना, ठीक है। इंडिविजुअल का प्रेजेंट होना, इंडिविजुअल का प्रेजेंट होना किसमें, इन ए कॉलोनी, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एग्जांपल में हमने देखा, अब ये जो इसमें जो इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, ये इनमें क्या होता है, वो जो इंडिविजुअल इसमें प्रेजेंट होता है वो डिफर करता है किसमें, स्ट्रक्चर में, किसमें, स्ट्रक्चर में डिफर करता है, फंक्शन में डिफर करता है, और बिहेवियर में ये क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है ना। सो इट बिकम्स एन एक्सेप्शन टू स्पीशीज, ठीक है ना। तो एग्जांपल में हम लेते हैं, हमने देखा था हनी बी का, ठीक है। हनी बी का हमने देखा कि उसमें क्या होता है, हनी बी के एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, हनी बी के तीन जो है कास्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। वन इज द क्वीन, सेकंड इज द वर्कर, एंड थर्ड इज वर्ड, एंड थर्ड इज ड्रोन, ठीक है ना। ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है कि नहीं, हनी बी में ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। जिसमें क्वीन होता है, इसका काम होता है एग लेइंग एंड रिप्रोडक्शन। वर्कर का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हाइव, या इन केस ऑफ एनी डैमेज टू द हाइव ये क्या करती है, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, या रिपेयरिंग का काम जो है वो करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा, फिर उसके बाद जो ड्रोन का काम, ठीक है, और जो वर्कर होता है वो सेटेराइल होता है, और ड्रोन जो होता है वो क्या होता है, इट इज द फर्टाइल मेल, ठीक है ना। फर्टाइल मेल जो जिसका काम होता है रिप्रोडक्शन करना क्वीन के साथ में। तो इनकी काम जो है वो डिफरेंट है, हालांकि दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज, देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, देयर फंक्शन आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। इसी तरह हमने व्हाइट एंड या टर्माइट में भी पॉलीमॉर्फिज्म को देखा, ठीक है। हमने सीलियन टेरेट्स में, फाइसेलिया में भी देखा, ठीक है। अब आते हैं किस पे, वैरायटीज पे, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वैरायटीज, ठीक है ना। वैरायटीज में हमने क्या देखना है, अब देखो वैरायटीज जो एक ऑर्गेनिज्म की क्या होता है, डिफरेंट वैरायटीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। नाउ द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म की क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट वैरायटीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, varieties, ठीक है ना, which is also an exception to what, which is also an exception to the species concept, ठीक है। varieties में अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट जो स्पीशीज में और प्लांट्स में क्या होता है, डिफरेंट varieties हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डिफरेंट हमें प्लांट्स में, ठीक है ना, और डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है, हमें क्या मिलता है, हमें जो है डिफरेंट varieties जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। डिफरेंट वैरायटीज जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले किस में होता है डिफरेंट वैरायटीज जो है, और जो वैरायटीज होता है और उनके अलग जो, हाँ सॉरी,
प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट वैरायटीज होते हैं, ठीक है, और ये जो डिफरेंट वैरायटीज उनमें प्रेजेंट होता है ना, उसकी क्या होता है, अलग अलग से दे हैव ए डिस्टिंक्ट फीचर्स, एंड इस डिफरेंट वैरायटीज में क्या प्रेजेंट होता है, दे हैव डिस्टिंक्ट और डिफरेंट फीचर्स जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वैरायटीज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हमारे पास ह्यूमन की एग्जांपल है सबसे पहले, ठीक है, ह्यूमन की एग्जांपल, ठीक है ना। तो एनिमल्स में हम लेते हैं ह्यूमन की एग्जांपल, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की रेसेस की बात करें, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट वैरायटीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, किसमें, ह्यूमन के रेसेस में, ठीक है। ह्यूमन के रेसेस में हमें क्या मिलता है, ह्यूमंस में, ठीक है ना, हमें डिफरेंट वैरायटीज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, वैरायटीज हैं, ठीक है ना। सॉरी, हम कौन सा हम फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, वैरायटीज को, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन, ठीक है ना। इन ह्यूमन क्या होता है, इन ह्यूमन वी हैव डिफरेंट रेसेस जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, डिफरेंट रेसेस जो है वो प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। वो डिफरेंट रेसेस क्या है, वो डिफरेंट रेसेस है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो है दैट इज, फर्स्ट जो है हमारे पास नेग्रोइड, क्या है, नेग्रोइड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो क्या है, कॉकोसाइड, ठीक है ना, CAUCOSOID, ठीक है ना, कॉकोसाइड, ठीक है। थर्ड है हमारे पास मोंगोलाइड, ठीक है ना, मोंगोल्स जिनको कहते हैं, मोंगोलाइड, ठीक है। ये क्या हुआ, दीस आर द डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो डिफरेंट रेसेस होते हैं ह्यूमंस में, डिफरेंट रेसेस जो है हमें देखने को मिलता है, जैसे नेग्रोइड है, ये क्या होता है, दीस आर द जो अफ्रीकन्स होता है, कॉकोसाइड होता है, ठीक है ना, और होता है हमारे पास मोंगोलाइड्स, ठीक है। तो जो इनकी अगर हम फीचर्स को देखते हैं, ठीक है ना, ये जो अलग रेसेस है हमारे पास, दे शो कंसिडरेबल फिजिकल डिफरेंसेस, ठीक है ना। ये हाँ, ये क्या शो करता है, फिजिकल डिफरेंसेस जो है, ये तीनों जो है क्या है, इन डिफरेंट रेसेस में डिफरेंट क्या होता है, फिजिकल जो है कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये जो है डिफरेंट रेसेस में हमें डिफरेंट, ठीक है ना, हालांकि दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज बट दे हैव फिजिकल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिजिकल डिफरेंसेस जो है हमें देखने को मिलता है इनवर्ड रिगार्डिंग स्किन कलर, ठीक है ना, रिगार्डिंग दियर स्किन कलर, रिगार्डिंग दियर हेयर, नोज और लिप्स, ठीक है ना, हेयर, नोज और लिप्स, ठीक है ना। तो इन चीजों में हमें नोज या लिप्स, ठीक है ना, इनमें हमें डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे नेग्रोइड्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, नेग्रोइड्स की अगर हम बात करते हैं, दे हैव येलो टू ब्राउन स्किन होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है नेग्रोइड में येलो टू ब्राउन स्किन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, येलो टू ब्राउन स्किन जो है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, येलो टू ब्राउन स्किन इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आईज जो है वो ब्राउन होता है, ठीक है ना, आईज जो है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। या आप बात करो किसकी, इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस, नोज की बात करो या लिप्स की बात करो, ठीक है, मीडियम टू थिन जो है वो लिप्स होता है, लिप्स जो है वो क्या होता है, मीडियम टू थिन जो है वो लिप्स जो है मीडियम टू थिन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास लास्ट, अगर हम इसकी बात करें तो फ्यू बॉडी हेयर्स, ठीक है ना, क्या होता है, फ्यू बॉडी हेयर्स, ठीक है। दीज आर व्हाट, फ्यू बॉडी हेयर्स, दीज आर व्हाट, ये है नेग्रोइड की, क्या है, नेग्रोइड रेसिस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेग्रोइड रेसिस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास नेग्रोइड में क्या होता है, येलो टू ब्राउन स्किन होता है, ठीक है। आईज जो है वो ब्राउन होती है, ठीक है। मीडियम टू थिन जो है लिप्स होता है, ठीक है, और फ्यू बॉडी हेयर्स होता है, ठीक है ना, ये होता है नेग्रोइड में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, सॉरी दिस इज नॉट
दिस इज नॉट नेग्रोइड, ठीक है ना। नेग्रोइड तो अफ्रीकन है ना, वो काले होते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये किसके हैं? ये कैरेक्टर्स जो है मोंगोलाइड्स की है, ठीक है ना। किसकी है? मोंगोलाइड्स की। ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये हो गया किसका? दिस इज द मोंगोलाइड्स, ठीक है। मंगोल जिसे हम कहते हैं ना, मंगोलाइड्स, ठीक है ना। तो मंगोलाइड्स की हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो क्या है मंगोलाइड्स में? येलो टू ब्राउन स्किन, इनकी स्किन जो है वो येलो होता है या ब्राउन होता है, ठीक है। आईज जो है वो ब्राउनिश होता है, मीडियम टू थिन जो है लिप्स होता है, और फ्यू बॉडी हेयर्स जो है वो उन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कॉकोसाइड्स में, ठीक है ना। कॉकोसाइड्स में क्या होता है? लाइट टू डार्क स्किन होता है। स्किन जो होता है वो क्या होता है? लाइट टू डार्क स्किन जो है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, लाइट टू डार्क स्किन इनमें प्रेजेंट होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें आइज की, वो ब्राउन होती है, ठीक है। ठीक है ना। ब्लू टू डार्क डार्क आइज होते हैं। आइज जो है वो क्या है? ब्लू आइज जिसे कहते हैं ना, ब्लू टू डार्क आइज जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट कॉकोसाइड्स में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लिप्स की बात करें तो सिमिलर होता है, मीडियम टू थिन जो है इनमें, मीडियम टू थिन लिप्स जो है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है ना। और लास्टली अगर हम बात करें किसकी? बॉडी हेयर्स की, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? अबंडेंट बॉडी हेयर्स होता है, ठीक है ना। इनकी बॉडी पे क्या होता है? अबंडेंट, बहुत ज्यादा क्या होता है? बॉडी हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये हो गया कॉकोसाइड्स का एग्जांपल, ठीक है ना। फिर उसके बाद है नेग्रोइड्स, ठीक है ना। अब नेग्रोइड जो होगा वो क्या होगा? नेग्रोइड्स जो होता है, नेग्रोइड्स जो होता है ना, नेग्रोइड्स की अगर हम फीचर की बात करते हैं, ठीक है। नेग्रोइड्स की अगर हम फीचर की बात करते हैं, उनकी स्किन जो है वो क्या होता है? लाइट टू डार्क स्किन जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइट टू डार्क स्किन जो है वो इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नहीं लाइट टू डार्क स्किन नहीं, नेग्रोइड्स में डार्क स्किन होगा, ठीक है। क्या होगा? सिंपली डार्क स्किन होता है, क्योंकि नेग्रोइड जो होता है, ठीक है ना, नेग्रोज जिसे हम बोलते हैं, वो काले होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है? डार्क स्किन होगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बाकी फीचर्स को देखें, लिप्स जो है वो थिक होता है, ठीक है ना, थिक लिप्स होता है। अगर आपने देखा होगा अफ्रीकन को, ठीक है ना, थिक लिप्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जो फीचर होता है लास्ट, हेयर जो है वो डार्क वूली हेयर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? डार्क वूली हेयर, ठीक है। ये क्या हुआ? ये जो हो गया डार्क वूली हेयर, दिस मीन्स व्हाट? ये जो नेग्रोइड्स है, ठीक है ना, नेग्रोइड्स में डार्क स्किन है, थिक लिप्स है और डार्क वूली हेयर है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? एक स्पीशीज से बिलोंग करता है, बट इनकी ह्यूमन रेसेस, जब हम रेसेस की बात करते हैं मोंगोलाइड्स की, ठीक है ना, या हम कॉकोसाइड की, नेग्रोइड की बात करते हैं, तो इनमें जो डिफरेंट वैरायटीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ किसकी एग्जांपल? दिस इज द डिफरेंट वैरायटीज दैट आर फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है ना। ये भी है एक्सेप्शन किसके लिए? इट बिकम्स एन एक्सेप्शन फॉर एक्सेप्शन फॉर these are also an exception for species concept, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, ये ह्यूमंस की बात हो गया। अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है ना, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो जैसे एनिमल्स में हम सिंपली डॉग्स की बात करते हैं। देखिए अलग अलग जो डॉग्स हमें देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा होगा, आप बुलडॉग जो है हमारे पास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग्स होते हैं, ठीक है ना। वैरायटीज में जब हम बात करते हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग्स जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आप अगर हम देखेंगे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग्स में क्या क्या होता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल में बोलो, क्या होता है? एस्किमो डॉग होता है, ठीक है ना, एस्किमो डॉग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास टेरियर होता है, ठीक है ना, टेरियर डॉग, ठीक है ना, TERRIER, टेरियर डॉग, ठीक है ना। बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, ठीक है ना। जैसे बुल डॉग तो आपने सुना ही होगा, बुल डॉग, ठीक है ना, जो
हाथ वाले एड में जो डॉग यूज होता है, ठीक है ना, बुल डॉग कहते हैं, ठीक है, जो छोटा छोटा सा होता है लेकिन काफी हैरी होता है, ठीक है, उसको हम बुल डॉग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास वुल्फ हाउंड है, ठीक है ना, क्या है, वुल्फ हाउंड, ठीक है ना, वुल्फ हाउंड, ठीक है ना। और इस तरीके से बहुत सारे हैं, ठीक है, तो 5 आप याद रख लेना। ग्रे हाउंड, ठीक है ना, वुल्फ हाउंड एंड ग्रे हाउंड, ठीक है ना, दीज आर द डिफरेंट वराइटीज ऑफ डॉग, जो किस में डिफर करता है, एक तो साइज में डिफर करता है, शेप में डिफर करता है, कलर में डिफर करता है, और अपीयरेंस में भी ये डिफर करते हैं, ठीक है ना। दीज आर द डिफरेंट वराइटीज ऑफ डॉग, ठीक है। और उसी तरह अगर हम देखें जो कैटल्स होते हैं उनके भी वराइटीज होते हैं, ठीक है ना, वराइटीज ऑफ कैटल्स में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंट वराइटीज ऑफ कैटल्स भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, डिफरेंट वराइटीज ऑफ कैटल्स, ठीक है ना। इसमें कौन क्या क्या आता है डिफरेंट वराइटीज ऑफ कैटल्स में, इसमें हमारे पास कैटल जो घरों में होता है हमारे पास, ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे इसमें भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले क्या होता है, हॉलस्टेन होता है, ठीक है ना, हॉलस्टेन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रेस्चियन होता है, ठीक है ना, फ्रेशियन होता है, FRIESCIEN, ठीक है ना, फ्रेशियन काउ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जर्सी होता है, ठीक है ना, जर्सी, जर्सी बनाने से बच्चा, तो एक हो गया जर्सी काउ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है साहिवाल होता है, रेड सिंधी होता है, ठीक है ना, ये हो गया साहिवाल होता है हमारे पास, रेड सिंधी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, these are the different varieties of a cattle belong to a single similar species. How are they different in their color, ठीक है ना, उनके अपीयरेंस में या उनके हाइट में, ठीक है, और ऑल्सो इन देयर फंक्शन। अगर हम इसकी जो किसकी बात करें, ठीक है ना, ये मिल्क यील्ड की बात करें तो वो भी इनमें डिफर करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट वराइटीज ऑफ कैटल दैट आर फाउंड इन द कैटल स्पीशीज, ठीक है। उसी तरह शीप्स की भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप शीप्स की बात करो, ठीक है ना, शीप्स में हमारे पास अलग अलग शीप्स, वराइटीज ऑफ शीप्स हमें देखने को मिलता है। उसमें हमारे पास शीप्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, शीप्स की, ठीक है। तो हमारे पास है, जब हम शीप्स की बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, शीप्स में हमारे पास सबसे पहले है लोही है, ठीक है ना, क्या है, लोही है, ठीक है, बकरवाल है, ठीक है ना, ठीक है, लोही है हमारे पास, BHA, ठीक है ना, बकरवाल है हमारे पास, ठीक है ना, बकरवाल है, ठीक है ना, बकरवाल, ठीक है ना, KARWAL, ठीक है ना, बकरवाल है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास है मरवरी है, ठीक है ना, मरवरी है, डेकनी है, मरवरी है, ठीक है, डेकनी है, ठीक है। और आप इसमें एक और चीज बताओ, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, डिफरेंट वराइटीज ऑफ शीप्स, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट वराइटी ऑफ गोड्स भी होता है, ठीक है ना, गोड्स के भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट वराइटीज है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ही एक वराइटी है गॉड की जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्मीना गॉड बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो इसी तरह गॉड्स की भी अलग अलग वराइटीज है, ठीक है ना, जो अपने स्ट्रक्चर में, अपने फॉर्म में ये डिफर करता है। सबसे पहले काठियावाड़ी, ठीक है ना, फिर उसके बाद कश्मीरी पश्मीना, ठीक है ना, कश्मीरी पश्मीना गॉड, ठीक है, पश्मीना गॉड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है मालाबारी एंड बिरारी, ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारे पास है मालाबारी एंड बिरारी, ठीक है ना। सो दिस आर द डिफरेंट वराइटीज ऑफ गॉड्स, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरीके से लास्ट में बस लास्ट एक चीज बताएंगे जिसमें वराइटीज में एक और एग्जांपल है, वो किसकी है, हॉर्सेस की, ठीक है ना, किसकी, हॉर्सेस की। हॉर्स में भी आपको डिफरेंट वराइटीज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। हॉर्सेस में हमारे पास कौन कौन से वराइटीज है, हॉर्स में भी है हमारे पास
हॉर्स में हमारे पास एक काठियावाड़ी, ठीक है ना, जिस तरह गौड़ था उसी तरह हॉर्स में भी अलग अलग है, काठियावाड़ी है, जंस्कारी है, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास बूटिया है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो ए वैरायटी ऑफ हॉर्स, ठीक है ना। एंड लास्ट इसमें है मणिपुरी, ठीक है ना। ये क्या हुआ, दिस आर व्हाट, दिस आर द डिफरेंट रेसेस ऑफ हॉर्स, ठीक है ना, जो डिफर करता है अपने स्ट्रक्चर्स वगैरह में, ठीक है ना। अब दिस आर व्हाट, दिस आर द एक्सेप्शंस, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें एक और एग्जांपल बता दो किसकी आपको। और कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि जो अगर हम क्रो देखें कि क्या देखें, कुछ केसेस होता है जिसमें हमारे पास है जब हम किसकी बात करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज में हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि जो डिफरेंट स्पीशीज है ना वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसमें है हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो हमारे पास क्रो की जो स्पीशीज होता है, ठीक है ना, क्रो की स्पीशीज जो होता है, ठीक है ना, वो स्पीशीज डिफरेंट होता है बट दिखने में हमें वो सिमिलर लगता है, ठीक है। तो हमारे पास दो किस्म के क्रोस होते हैं, ठीक है ना, वो दे में अपीयर सिमिलर टू बी मिस्टेकन एज ए मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। कुछ स्पीशीज से जो हमें क्या होता है, दे अपीयर सिमिलर, ठीक है ना, वो क्या होता है दिखने में सिमिलर होता है, ठीक है। और हम उसको मिस्टेकनली ये समझते हैं कि मिस्टेकन टू बी ए मिस्टेकन टू बिलोंग टू बी ए सिमिलर स्पीशीज, ठीक है ना। और हम ये मानते हैं कि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है, एक्चुअल में वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है हमारे पास दो क्रो है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कॉर्वस मैक्रोरिंकस, ठीक है ना। एक है हमारे पास कॉर्वस मैक्रोरिंकस, ठीक है, मैक्रोरिंकस, ठीक है ना। ये है एक क्रो हमारे पास कॉर्वस मैक्रोरिंकस, ठीक है। सेकंड क्रो हमारे पास है दैट इज कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है ना। क्या है दूसरा जो स्पीशीज है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है ना। ये जो क्रो है ना दोनों, ठीक है ना, ये दो क्रो है, ठीक है ना, इनकी स्पीशीज जो है वो क्या है, अलग है, ठीक है, बट हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना। तो जैसे कॉर्वस मैक्रोरिंकस जो है वो पूरा ब्लैक होता है, क्या होता है, कंप्लीट ब्लैक होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना ब्लैक होता है, ये क्या होता है, जो ये क्रो है कॉर्वोरिंकस, कॉर्वस स्प्लेंडेंट जो है ना वो क्या होता है, क्रो होता है ब्लैकिश, ठीक है ना, ब्लैकिश होता है विद वाइट नेक, ठीक है ना, ब्लैकिश नेक, ठीक है ना, नेक जो है वो वाइट होता है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं बट हमें ऐसा लगता है कि इट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल किसका, एक्सेप्शन टू द स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। तो फाइनली हम स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे, फाइनली अगर हमने स्पीशीज को डिफाइन करना है तो हम स्पीशीज को डिफाइन कैसे करेंगे, स्पीशीज को हम डिफाइन करेंगे, स्पीशीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम स्पीशीज को डिफाइन करेंगे दीज आर व्हाट, दीज आर सिमिलर। अगर हमने एक फाइनल अगर डेफिनेशन देना हो किसको, स्पीशीज को, ठीक है ना, डेफिनेशन देना हो स्पीशीज को तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्पीशीज को हम डिफाइन करेंगे, उसके बेस कुछ वेरियस पॉइंट्स है जिसमें हम एक स्पीशीज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कहेंगे स्पीशीज जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या है, विच आर सिमिलर इन किस में है, सिमिलर इन बेसिक कैरेक्टर्स, ठीक है ना, सिमिलर होते हैं किस में, बेसिक कैरेक्टर्स में, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर्स जैसे मान के चलो बेसिक कैरेक्टर्स में आप लिखोगे सबसे पहले स्ट्रक्चर, लाइक वर्ड स्ट्रक्चर है, फंक्शन है और दूसरा क्या है, बिहेवियर है, ठीक है ना। दीज आर वर्ड, दीज आर द डिफरेंट, सबसे पहले डेफिनेशन दे आर स्पीशीज जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिमिलर है किसमें, बेसिक कैरेक्टर्स में, लाइक स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और बिहेवियर में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे सेकंड जो पॉइंट अगर लिखेंगे तो वो क्या है, दैट इज
डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पीशीज वो होता है जो डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, फ्रॉम अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये हो गया किस, कौन सा, दूसरा, ठीक है ना। और इसी के पॉइंट में, ठीक है ना, हम एक डेफिनेशन लिख रहा है किसी स्पीशीज का, ठीक है ना। जो सारे एग्जाम्पल हमने देखे, उन्हीं एग्जाम्पल को देखने के बाद हम एक डेफिनेशन लिखेंगे कि स्पीशीज को अगर हमने डिफाइन करना हो तो कैसे करना है, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे स्पीशीज जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, group of organism which are similar in basic structures like structure, function, basic character like structure, function and behavior, ठीक है। distinct from other, दूसरों से क्या होगा, distinct होगा, other group of organism, ठीक है। थर्ड जो है can interbreed under natural conditions, जो क्या करता हो, interbreed करता हो, ठीक है ना, कैपेसिटी हो interbreed करने का under natural conditions, natural conditions में ये क्या करें, नेचुरल कंडीशंस में ये इंटरब्रीड करें, ठीक है ना, उनको हम स्पीशीज कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कहें कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, कैन रिप्रोड्यूस, क्या करता, क्या रिप्रोड्यूस करे, रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग करे, उनको हम स्पीशीज नहीं कहेंगे, ठीक है ना। लास्टली दे हैव ए कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है ना, कॉमन एंसेस्टर जो है वो उनका प्रेजेंट होगा, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर जो है उनका प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। एंड फाइनली हम लिखेंगे, हाँ, एक और पॉइंट लिखेंगे, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा, ठीक है ना, बाकी ऑर्गेनिज्म से क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट होता है, लास्ट एक पॉइंट है, दे शेयर ए कॉमन जीन पूल, ठीक है ना, शेयर ए कॉमन जीन पूल, ठीक है ना, एक कॉमन जो है जीन पूल ये शेयर करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, ये हो गया एक कंप्लीट डेफिनेशन स्पीशीज का, ठीक है ना। तो जब भी हमें स्पीशीज को डिफाइन करना हो तो हम ये चीजें इसमें देखेंगे कि सबसे पहले दे आर सिमिलर, दिस स्पीशीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, दिस अबाउट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो क्या है, अगर हमने डेफिनेशन लिखना हो किसका, डेफिनेशन लिखना हो स्पीशीज का, ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस अबाउट, हम लिखेंगे स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे, These are the group of organisms, है ना, These are the group of organisms, जिसमें क्या है, group of organisms, ठीक है ना, जो क्या है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर है किसमें, सिमिलर इन बेसिक कैरेक्टर्स में, ये इनका सिमिलर होगा, जैसे स्ट्रक्चर है, फंक्शन है और बिहेवियर है, ठीक है। सेकंड हम कहेंगे दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, बाकी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से ये क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है ना। दे हैव द कैपेसिटी टू इंटरब्रीड, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे इन नेचुरल कंडीशंस, नॉट इन ए कैप्टिविटी, ठीक है ना। अगर किसी कैप्टिविटी में, जैसे हमने फीमेल हॉर्स और मेल डॉगी का कराया था, और जिसमें मैर जो है प्रोड्यूस हुआ था, क्या प्रोड्यूस हुआ था, मैर यानी खच्चर, ठीक है ना, वो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नेचुरल कंडीशन में नहीं, हमने उसको किसी लेबोरेटरी कंडीशंस में या किसी कैप्टिविटी में जब रखते हैं तब इंटरब्रीड करेगा, दैट मीन्स वो एक स्पीशीज में नहीं आया, क्योंकि जो उनकी जो मैटिंग या इंटरब्रीडिंग जो हुआ दैट इज नॉट इन ए नेचुरल कंडीशन, बट वो होता है कैप्टिविटी या लेबोरेटरी कंडीशंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस करते हैं तभी हम उसे कहेंगे स्पीशीज। लेकिन जो मेयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, हॉर्स और डोंकी के बीच में, ठीक है, वो सेटेराइल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सेटेराइल होता है, दैट मींस व्हाट, दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। दे हैव, और नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव कॉमन एंसेस्टर, उनमें प्रेजेंट होता है, दे हैव कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, बाकी ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा, मींस बाकी स्पीशीज से इनकी मैटिंग या रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा। एंड फाइनली दे शेयर ए कॉमन जीन पूल, ठीक है ना, इनमें एक कॉमन जीन पूल जो है ये शेयर करता है, ठीक है। तो ये था हमारा
डेफिनेशन ऑफ ए स्पीशीज, एक स्पीशीज को हम किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में, ठीक है ना। सो दिस इज सफिशिएंट, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज स्पेसिएशन, ठीक है ना। सो दैट विल बी इन ए नेक्स्ट लेक्चर, मैं आपको वो करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।